वीडियो में बहुत ही खास बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये टेक्स्ट बुक से है। बीटीबीसी से क्वेश्चन लिया गया है, बिहार टेक्स्ट बुक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। बिल्लू के पास टोटल है 160 सिक्का। कुछ कंडीशन दिया है कि जिनका कुल मूल्य है 300। उसके पास टोटल 160 सिक्का है और वह सिक्का है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये की। ये सारे सिक्के को अगर ऐड करते हैं तो टोटल आता है 160, ठीक है। जबकि इस सब का मूल्य जो आता है वो आता है 300। इस बात को समझ रहे हैं ना। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के से उसके पास कुल धन हो जाता है 300। यहाँ पर आगे क्या दिया गया, यदि 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर देखिएगा यहाँ पे बोला 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या की तिगुनी है, तो 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या को हम लोग मान लेंगे क्या है, x है। तो ये बात मान लेते हैं। माना कि 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या, 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या को हम लोग मानते हैं x। तो 2 रुपये वाले सिक्के की जो संख्या हो जाएगी क्या है, 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये की सिक्के की संख्या की क्या है, तिगुनी है। 5 रुपया का अगर x तो 2 रुपया का होगा 3x। कुल मिला के कितना सिक्का है आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ कुल 160 सिक्का है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। 2 तरह का जो सिक्का है उसका संख्या हम लोग जान चुके हैं, तीसरा निकालना है। तो टोटल में से माइनस कर देंगे 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या और 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या, तो हमें पता चल जाएगा 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी है। तो 160 माइनस हो जाएगा 4x। क्लियर है। आगे देखिए कुल धन कितना है उसके पास। कुल धन है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के से प्राप्त कुल धन या प्राप्त मूल्य बराबर कितना है, 300 रुपया है। तो आप ध्यान समझिएगा एक चीज को, 1 रुपये के 1 सिक्के तो कितना रुपया, 1 रुपया, 2 सिक्का 2 रुपया, 3 सिक्का तो 3 रुपया, 4 सिक्का तो 4 रुपया। ठीक इसी प्रकार अगर मान लेते हैं सपोज दैट 2 रुपया का 1 सिक्का तो क्या रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया का 2 सिक्का तो कितना, 4 रुपया, 2 रुपया का 3 सिक्का तो कितना, 6 रुपया, 5 रुपये के 1 सिक्के 5 रुपया, 5 रुपये का 2 सिक्का तो 10 रुपया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या चीज कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 रुपये का 1 सिक्का तो 1 रुपया, उसके पास सिक्का कितना था 1 रुपया का ये, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 160 माइनस 4x के साथ, ठीक है। तो 160 माइनस 4x के साथ प्लस 2 रुपये की सिक्के की संख्या, 1 सिक्का 2 रुपया का तो 2 रुपया, कितना सिक्का है 3x, तो 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 सिक्का 5 रुपया का तो कितना रुपया, 5 रुपया, तो x सिक्का है तो क्या हो जाएगा 5x। यह टोटल हम लोग लिख देते हैं क्या चीज, इतना रुपया पुराने पर पुड़ जाता है उसका कितना टोटल 300 रुपया। रुपया को कर दिए कैंसिल और यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा 4x प्लस 3 6x प्लस 5x बराबर 300। अब देखिएगा एक जात को जोड़ते 6 5 11, 11 में से अगर 4 चला जाए तो क्या बच जाएगा। तो चलिए एक स्टेप बढ़ा ही लेते, लिखते हैं 11 6 5 11 x माइनस यहाँ से कर देते हैं 4x इक्वल टू 300 प्लस 160 गया तो माइनस 60। दिस इम्प्लाइज 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 7x बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 140। दिस इम्प्लाइज x बराबर 140, जो सट्टा सो बट्टा में गया 7 और 7 से कट गया 7 तो नहीं 14 20 मरतबे, इसलिए x बराबर क्या गया 20। तो हम इस प्रकार देखें x का वैल्यू 20 आता है, यानी 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या क्या हो जाएगी 20 और 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या 20, 3 गुने 20 यानी कि 60। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि अतः 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x की जगह पर कितना 20
वही बात करते हैं 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या, तो क्या है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह 20 यानी क्या जाता है 60। इसी प्रकार 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या का जहाँ तक की बात करें तो क्या है 160 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 20 यानी 160 माइनस 80 टू 80। पिता ने क्या किया कि पिता ने अपने 3 संतान के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। और किस प्रकार बंटवारा किया कि उस बंटवारे का रेशियो 1:2:3 है, ठीक है, के अनुपात में करते हैं और अपने लिए 1 लाख रुपए रख लेते हैं कि बुढ़ापा में काम आएगा, इसलिए वो क्या कर लिए अपने लिए 1 लाख रुपए बचा लिए। उनके पास कुल कितना संपत्ति था 2.5 लाख, 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख की संपत्ति थी। तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला यह हमें फाइंड आउट करना है। 3 पुत्र हैं उनके पास, ठीक है, पहले पुत्र को 1, दूसरे को 2 और तीसरे को 3, ये रेशियो है दिया हुआ, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये बात, माना कि पहले पुत्र को दी गई राशि जो है 1x लिखने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं, 1x यानी कि x, ठीक है। दूसरे पुत्र जो सेकेंड पुत्र है उसको कितना दिए हैं 2x, और तीसरे पुत्र को उन्होंने दिया 3x। उनके पास कुल कितना था, पिताजी के पास, पिता के पास कुल धन जो था वह था 2.5 लाख, 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख। अपने लिए कितना सेव किए 1 लाख, अपने लिए बचाए गए धन की राशि, तो अपने लिए बचाए गए धन की राशि क्या है, उन्होंने अपने लिए 1 लाख रुपया सेविंग रखा। तो आप देख सकते हैं कुल उनके पास 2.5 लाख था, 1 लाख अपने लिए रख लिए, मतलब उनके पास अब जो है 1.5 लाख बचा है, वो अपने तीनों बेटों में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या क्या पड़ा, सबका शेयर क्या पड़ा वो हमें निकालना है। अपने लिए बचाए गए धन की राशि उनके लिए क्या था 1 लाख बचाए, तो तीनों बेटा में जो डिवाइड किया गया था राशि वह क्या बच जाएगा 2.5 लाख में से 1 लाख को क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर लेंगे, क्योंकि पिताजी खुद रख लिए। तो तीनों बेटों में बांटी गई राशि क्या हो जाएगा 2.5 लाख माइनस 1 लाख। 2.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2,50,000, ठीक है, माइनस 1 लाख, ठीक है। तो अगर 2,50,000 में से 1 लाख चला जाए तो 1.5 लाख बचेगा। ये राशि जो था तीनों पुत्र में बांटी गई है। पहले पुत्र को कितना मिला x रुपया की राशि दी गई थी, दूसरे को 2x और तीसरे को 3x। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना पड़ेगा 1.5 लाख, क्योंकि तीनों को दिया गया धन ये था नहीं, इसी 1.5 लाख में तीनों को बांटा गया है। तो x प्लस 2x प्लस 3x और रुपया सभी के पास, रुपया हमने दिया कॉमन, रुपया से रुपया हो गया कैंसिल, और यहाँ पर ऐड करते हैं तो आ जाता है 6x बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1.5 लाख, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x बराबर 1.5 लाख बट्टा में आ जाएगा 6। तो अब देख सकते हो कट रहा है 6 से, 6 दूनी 12, शेष क्या बचेगा 3, 6 5 से 30 यानी कि 25,000। इसलिए x बराबर आ जाता है मेरा 25,000, यानी कि पहले पुत्र को मिला राशि कितना है 25,000, दूसरे पुत्र को क्या 25 गुने 2 50 लाख, तीसरे पुत्र को क्या तब 25 गुने 3 यानी कि 75 लाख, सॉरी लाख नहीं हज़ार, ठीक है। इसलिए पहले पुत्र को दी गई राशि बराबर क्या है x, तो x यहाँ पर कितना है 25,000, मिस्टेक हुआ था हमें लाख
बोल दिए थे हमने, यहाँ पे गलती किया। दूसरे पुत्र को दी गई राशि बराबर क्या चीज 2 मल्टीप्लाई 25,000, 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ जाता है 50,000। ठीक है। तीसरे पुत्र को क्या मिला राशि, तीसरे पुत्र को दी गई राशि क्या है 3 मल्टीप्लाई 25,000 कर देंगे, यानी कि 25 तिहाई 75,000 रुपया तीसरे को मिला। तो इस प्रकार हमें यह पता चल गया कि पहले पुत्र को 25 दिया गया, दूसरे पुत्र को 50 और तीसरे को मिला है 75,000। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो देखिएगा ध्यान से क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन की 11 के 3 लगातार गुणजों का योग है 231। 11 के 3 लगातार गुणज, समझिएगा इस चीज़ को कि गुणज 11 का गुणज बोल रहा है, तो 11 के टेबल में आने वाला बात। तो पहला टर्म को हम मानते हैं x, तो दूसरा टर्म उसका क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरा टर्म उसका क्या हो जाएगा, तो x + 11, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा x + 22। ठीक है। तो पहले टर्म को हम मानते हैं x, तो मान लेते हैं, माना कि इस तरह का क्वेश्चन हो, ऐसे ही बनता है 11 का पहला गुणज, तो पहला गुणज को हम लोग क्या मानते हैं x, पहला गुणज x। 11 का दूसरा गुणज तो क्या x + 11। 11 का तीसरा गुणज x + 22। ध्यान समझिएगा, 11 का अगर पहला गुणज का हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि 11 है, तो 11 में अगर 11 ऐड करते हैं तो आता है 22। ठीक है। या आप मान लीजिए सपोज 33 है, तो 33 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो आता है 44, और ये 11 के टेबल में आता है। ठीक है, इस प्रकार हम सोचते हैं। तो 3 लगातार गुणजों का योग, मतलब ये तीनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो पूरा जाएगा इतना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज़, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से 11 के 3 लगातार गुणजों का योग बराबर 2 3 1 231। तो 11 का पहला गुणज x, दूसरा गुणज x + 11 और तीसरा गुणज है x + 22 = 231। दिस इम्प्लाइज x 3 का है, तो 3x प्लस ये दोनों को ऐड किए तो आ गया 33 बराबर 231। दिस इम्प्लाइज 3x बराबर 231, जो जुट्टा इधर आके क्या घट्टा। दिस इम्प्लाइज 3x बराबर 1 में से 3 गया तो कितना 8, ये हो गया 2, यानी 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ से हो जाएगा 198। x = 198, जो सट्टा सो मारे फट्टा डाले बट्टा में, 3 से 3 छक 18, 3 छक 18, इसलिए x बराबर आ गया 66। और आप देख सकते हो 66 एक 11 का गुणज है, अगला गुणज आएगा 77, अगला गुणज आएगा 88। तो हम लिख सकते हैं ये बात, अतः 11 का पहला गुणज बराबर x के ऊपर क्या रख सकते हैं हम लोग 66। 11 का दूसरा गुणज क्या होगा, x के ऊपर 66 प्लस क्या है 11, यानी कि 77। 11 का तीसरा गुणज यानी कि x के ऊपर 66 प्लस 22 यानी कि 88। तो इस प्रकार हमने देखा कि 11 के 3 लगातार गुणज 66, 77 और 88 है, जिसका सम जो होगा ऐड करने पर पूरा जाएगा कितना 231। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, और ये एक्सरसाइज 2.2 का, इसके बाद एक और क्वेश्चन बच गया है, तो देखेंगे आगे। ये क्वेश्चन क्या है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय लिखा हुआ है, ये फरना में आयोजित बाल मेला में, बाल मेला एक लगा है, प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम दिया जाता है। अगर आप जाते हैं बाल मेला में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे अगर आप जीतते हैं तो आपको 2 कलम दिया जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए आप नहीं जीत पाते हैं तो ऐसे तो नहीं लौटा देगा आपको, तो जो विजेता नहीं हो उसको छोड़ जो शेष प्रतिभागी जाते हैं उसको 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्र 100 टोटल स्टूडेंट गए थे वहाँ, ठीक है, उसमें से 120 कलम
दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। 120 कलम दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 100 और जो जीतता है उसे 2 कलम मिलता है। तो बोला विजेता कितना था जो 120 कलम 100 स्टूडेंट में बांट दिया गया। तो विजेता की संख्या में ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं यह बात कि माना कि विजेताओं की संख्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। विजेताओं की संख्या को हम मान लेते हैं x। अब ध्यान से समझिएगा, टोटल 100 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था, उसमें से x जीत गया, तो 100 माइनस x जो बच्चा था वो हार गया होगा। तो विजेता छोड़ शेष प्रतिभागियों की संख्या, जो विजेता नहीं है उसकी संख्या, तो उसकी संख्या टोटल 100 था, उसमें से तो x जीत गया तो निकल लिया वो। एक जीतता है 2 कलम, 2 जीतेगा 4 कलम, 3 जीतेगा 4 दूनी 8 कलम बढ़ जाएगा। x विजेता जीता तो 2x कलम मिल गया इसको। एक हारता है, अगर जो हार चुके हैं उसको एक को 1 कलम मिल रहा है तो इतना मिला, इतना जो था विजेता नहीं था, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कलम की संख्या। टोटल कितना कलम बांटा गया है? 100 कलम, सॉरी 120 कलम। कुल बांटे गए कलम की संख्या बराबर कितना है? 120। तो देखिए, एक विजेता तो 2 कलम, 2 विजेता तो 4, x विजेता तो 2x कलम। एक प्रतिभागी जो विजेता नहीं है उसे 1 कलम दिया जाता है, 2 प्रतिभागी तो 2 कलम बटेगा। तो कितना प्रतिभागी था जो विजेता नहीं था? 100 माइनस x, तो इसमें कर देंगे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई। टोटल कुल मिला के कलम बटा 120। तो देख सकते हैं 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 100 माइनस x इक्वल्स टू 120। दिस इम्प्लाइज 2x में से x गया तो x इक्वल्स टू 120 प्लस 100 गया तो माइनस 100। दिस इम्प्लाइज x बराबर आ जाता है 20। इस प्रकार हमने देखा x का वैल्यू आया 20, यानी विजेताओं की संख्या कितनी? 20। इसलिए निकालना हमें जो था, अतः विजेताओं की संख्या, तो विजेताओं की संख्या बराबर x के बराबर कितना? 20, तो ही होगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। जब भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बच्चा घबरा जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, बहुत ईजी होता है एज से रिलेटेड क्वेश्चन। बस आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पे कि देखिए क्वेश्चन जो बोले वही करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना। कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र की तिगुनी से 5 वर्ष अधिक है। सिंपल सा बात है, जब रवि के पिता की बात कर रहे होंगे तो पिता ऑलरेडी बड़े होंगे, रवि हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि हम मान कर चलते हैं, मान लेते हैं कि माना कि रवि की वर्तमान उम्र या आयु, या वर्तमान उम्र लिखे या आयु क्या है? x वर्ष है। तो रवि के पिता की वर्तमान उम्र जो होगी वह क्या होगी? देखिए ना कि पिता की वर्तमान आयु रवि के वर्तमान आयु या उम्र, तो रवि का वर्तमान उम्र x है के तिगुनी से, तो 3 से गुना 5 वर्ष अधिक है, तो 5 जोड़ दिए, लगा दिए वर्ष, तो ये बाबूजी का एज हो गया रवि के। 5 वर्ष बाद एक क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि आज आपकी हुई आयु 15 साल है, तो 5 वर्ष बाद आप कितने साल के होंगे? सिंपल सा बात है कि 20 ईयर्स। आज आपके पिता की आयु अगर 30 है तो आपके पिता की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी? सिंपल सा बात है 30 + 5 35। ठीक है, दोनों ना बढ़ेगा, बाप बेटा दोनों बढ़ेगा। तो बोला क्या 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग, उनके दोनों के उम्र का
योग, तो लिख देते हैं हम लोग 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। रवि की वर्तमान आयु थोड़ी रह जाएगी, सीधे आयु, ठीक है, भविष्य की बात कर रहे हैं। तो रवि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x + 5 वर्ष, रवि की आयु न कि वर्तमान आयु। 5 वर्ष बाद रवि के पिता की आयु, हालांकि उम्र लिखे हैं तो उम्र ही लिखे, ठीक है, उम्र, तो क्या हो जाएगा 3x + 5 था ही, और 5 वर्ष और बड़े हो जाएंगे वो 5 वर्ष बाद, दोनों ना बढ़ेगा, बाप बेटा दोनों वर्ष। अब लिख देते हैं हम लोग यहाँ क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की आयु का योग, यानी कि बाप बेटा दोनों, x + 5, ठीक है, अब प्लस 3x + 5 + 5 वर्ष। ऐसा करने पर दोनों का आयु हो जाता है 47 ईयर्स, यानी कि 44 साल। तो x और 3x मिलके हो गया 4x, 5 5 5 15 बराबर 47 वर्ष। दिस इम्प्लाइज 4x बराबर 47 + 15, जब उधर जाए तो माइनस, सॉरी वर्ष से वर्ष तो कैंसिल हो गया, तो 47 + 15 इधर गया तो -15। दिस इम्प्लाइज 4x बराबर 47 में से 15 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, देख सकते हो आप, 32। दिस इम्प्लाइज x बराबर 32 है, जो 70 से बट्टा 4, 4 × 8 = 32। इसलिए रवि की वर्तमान उम्र का बात करें तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर कितना आया है 8, ठीक है, और रवि के पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा 3x, तो 3 × 8 + 5, तो 8 तारीख 24 है, यहाँ वर्ष लगेगा, 8 तारीख 24 + 5 वर्ष, यानी कि ऐड करने पर आ जाता है 29 वर्ष। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 हो जाता है समाप्त।